टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से किस प्रकार ब्लॉक किया जाएगा और अनब्लॉक किया जाएगा, इसके लिए गाइडलाइंस इशू की गई हैं। हरियाणा एक्साइज एंड टैक्स कमिश्नर ने गाइडलाइंस इशू की है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी पोर्टल के पर किस प्रकार ब्लॉक और अनब्लॉक किया जाएगा। जीएसटी पोर्टल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने की फंक्शनलिटी दी गई है। इस फंक्शनलिटी को किस प्रकार यूज़ करना है, इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस के बेस पे पता चलता है कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर बोगस है या फिर फेक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पूरे अमाउंट को इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई सप्लाई नहीं हुई है और प्रॉपर टैक्स इस केस में पे नहीं किया जाता। यदि फर्म कोई काम नहीं कर रही है तो उस केस में भी पूरे इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि इस केस में ये माना जाएगा कि टैक्स पेयर ने कोई सप्लाई रिसीव नहीं की है क्योंकि जो फर्म है वो नॉन फंक्शनल है। यदि किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने ट्रांजिशनल क्रेडिट को ट्रेन 1 या ट्रेन 2 में ज़्यादा क्लेम कर लिया है तो उस केस में जितना अमाउंट उसने ज़्यादा क्लेम किया है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। यदि कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ऐसी सप्लाई को रिसीव करता है जो कि वो अपने बिजनेस के दौरान या फिर बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करता है तो उस केस में वह इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकता है। इस केस में जो इनएडमिसिबल क्रेडिट होगा उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ऐसे केसेस दिए गए हैं जहाँ पे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि टैक्स पेयर के केस में ऐसे केस डिडक्ट होते हैं तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि जितना अमाउंट इनएडमिसिबल होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उतना अमाउंट ही ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा उन सभी केसेस में जहाँ पे कि जीएसटी लॉ के अंतर्गत कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकता है, उस केसेस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे कि यदि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है या फिर रिसिपिएंट के पास टैक्स इनवॉइस नहीं है या फिर सप्लाई आउटडेटेड है या फिर सप्लायर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, इन सभी केसेस में जितना अमाउंट इनएडमिसिबल होगा उतना अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट का ब्लॉक कर दिया जाएगा। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफर करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक है इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।